अपना माल बेचने के लिए झूठी कसम खाता है तो उसका हशर किसके साथ होगा? इस आयत के मुताबिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मार ले, कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मार ले, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देता है और उस पर जन्नत हराम फरमा देता है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगरचे वो थोड़ी सी चीज के लिए कसम खा ली, फरमाया अगर कि वो पीलू की शाख भी हो। पीलू एक दरख्त है जिसकी शाख और जड़ से मिसवाक बनते हैं। अल्लाह अकबर। एक हदरमी यानी मुल्क यमन के शहर हदर मौत के बाशिंदे और एक किंदी यानी कबीला किंदा से वाबस्ता एक शख्स ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अनवर में यमन की एक जमीन के मुताल्लिक अपना झगड़ा पेश किया। हदरमी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरी जमीन इसके बाप ने छीन ली थी, अब वो इसके कब्जे में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है? अर्ज की नहीं, लेकिन मैं इससे कसम लूंगा कि अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वो नहीं जानता कि वो मेरी जमीन है जो इसके बाप ने गस्ब कर ली थी, छीन ली। अब वो जो किंदी शख्स था, कबीला किंद से ताल्लुक रखने वाला, वो कसम खाने के लिए तैयार हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो झूठी कसम खाकर किसी का माल दबा लेगा तो वह बारगाह इलाही में इस हालत में पेश होगा कि उसके हाथ पांव कटे होंगे। ये सुनकर उस किंदी शख्स ने कह दिया कि ये जमीन उस शख्स यानी हदरमी की। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाई, झूठी कसम घरों को वीरान कर देती है। झूठी कसम घरों को वीरान कर देती है। एक मकाम पर मेरे आला हज़रत लिखते हैं कि झूठी कसम घरों को वीरान कर छोड़ देती है और इसी तरह झूठी कसम खाने वाले को जहन्नम के खोलते हुए दरिया में गोता दिया जाएगा और झूठी कसम से बरकत मिट जाती है। अल्लाह अकबर। और झूठी कसम जो बंदा खाता है तो वो झूठी कसम ता क़यामत उसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता बन जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अगर कोई मुसलमान हमारे सामने किसी बात की कसम खाए तो हमें हुस्ने ज़न रखते हुए हमें उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए। और इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मुसलमान भाई की कसम का एतबार करना और उसको पूरा करना मुस्तहब है, शर्त यह है कि उसके अंदर कोई फितना ना हो। इसी तरह मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाई, बात बात पर कसम खाना नहीं खाना चाहिए। कसम खाना जायज है मगर जहां तक हो सके कम ही बेहतर है और बात बात पर कसम ना खानी चाहिए। बाद लोगों ने तो इसका तकिया कलाम बना के रखा हुआ है। इन दुरानी गुफ्तगू देखा होगा, बल्कि ये मुशाहिदा भी है, दुरानी गुफ्तगू बार बार कसम खाने की आदत बना रखी। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, फलां की कसम, बार बार उनकी आदत है। कोई भी बात करते हैं वो कसम खा लेते हैं। ये कसद बेकसद यानी इरादतन और बगैर इरादे के जबान से कसम जारी हो जाती है और इसका ख्याल भी नहीं रखते क्योंकि उनकी आदत बन जाती है और फिर वो नहीं देखते कि झूठी कसम है या सच्ची कसम है, वे कसम ही खाते रहते हैं। और ये बड़ी सख्त मायूब बात है और ये गैर खुदा की कसम मकरूह है। इसी तरह गलती से कसम खा बैठा, मसलन कहना चाहता था कि मैं पानी लाऊं या पानी पीऊंगा और जबान से निकल गया, खुदा की कसम मैं पानी नहीं पीऊंगा, खुदा की कसम मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो ये भी कसम है। अगर तोड़ेगा तो कफारा देना होगा। अगर तोड़ेगा तो अब बाजार है कि वो पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, अब उसको पानी भी पीना होगा और वो कसम का कफारा भी देना होगा। अच्छा, बात ऐसे अल्फाज हैं कि उस सूरत में वो कसम नहीं होती, जैसे ये अल्फाज कसम नहीं है अगरचे उनके बोलने से गुनाहगार होगा जबकि अपनी बात में वो झूठा है। अगर ऐसा करूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो, बात कहते हैं ना मैं करूंगा तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो,
उसकी लानत हो, उसका अजाब हो, खुदा का कहर टूटे, मुझ पर आसमान फट पड़े, मुझे जमीन निकल जाए, मुझ पर खुदा की मार हो, खुदा की फटकार हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत न मिले, मुझे खुदा का दीदार ना नसीब हो, मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, तो ये कसमें नहीं है। हाँ, गुनाहगार जरूर होगा और इसके ऊपर वो क्या नाम है, कफारा भी नहीं होगा। इसी तरह गैर खुदा की कसम कसम नहीं है। मसलन ये कि तुम्हारी कसम, अब आज लोग कह रहे तुम्हारी कसम, अपनी कसम, तुम्हारी जान की कसम, अपनी जान की कसम, तुम्हारे सर की कसम, अपने सर की कसम, आंखों की कसम, तेरी जवानी की कसम। अब आज आशिक मशूक ये भी कसम बना देते, तेरी कसम, मेरे माँ बाप की कसम, मेरी औलाद की कसम, मजहब की कसम, दीन की कसम, इल्म की कसम, काबे की कसम, अर्श इलाही की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, खुदा और रसूल की कसम, ये काम नहीं करूंगा, ये कसम नहीं है। अगर ये काम करूं तो काफिरों से बदतर हो जाऊं, कहा तो ये कसम है, और अगर कहा कि ये काम करे यानी नौकरों यानी करूं तो काफिर, मैं काफिर हो जाऊं, तो ये कसम नहीं है। हाँ, गुनाहगार होगा। अगर कसम के जो अल्फाज हैं, अगर वल्ला बिल्ला तल्ला कहा, बिल्ला कहा, वल्ला कहा, तल्ला कहा, तो ये 3 कसमें हो जाएंगी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, अल्लाह को समीउन बसीरुन जानकर कहता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं। इस तरह कहने से कसम तो हो जाएगी, मगर अल्लाह को हाजिर और नाजिर कहना, इस तरह कहना यह ममनू है अपने इल्म के एतबार से। इस तरह मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कसम का जो कफारा है वो मैं बता देता हूं। अगर किसी ने कसम खाई कि मैं ये कल काम करूंगा, वो काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए कफारा भी देना पड़ता है। नंबर 1 गुलाम आजाद करना, नंबर 2 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना। यानी ये इख्तियार है कि इन 3 बातों में से जो चाहे करे। अच्छा, अब इसी तरह 10 मसाकीन को दोनों वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना होगा, और जिन मसाकीन को आपने सुबह को खाना खिलाया ना, शाम को भी उसी को खिलाना होगा। दूसरे मसाकीन को खिलाने से कफारा अदा नहीं हो सकता, और ये हो सकता है कि 10 को एक ही दिन दोनों वक्त खाना खिला दें, या हर रोज एक को 2 वक्त, या एक ही को 10 दिन तक दोनों वक्त खाना खिलाएं। इसी तरह वो कफारा भी दे सकता है, यानी वो हर मिस्कीन को निस्फ आटा यानी 1 सदका फितर भी दे सकता है, और कफारा अदा होने के लिए नियत शर्त है, और बगैर नियत अदा नहीं होगा। इसी तरह अगर वो गुलाम आजाद करने या रोटी खिलाने पर या मिस्कीन को कपड़े देने पर कादर नहीं है, तो अब उस बंदे को लगातार 3 रोजे रखने होंगे, 3 रोजे रखने होंगे। अगर एक साथ अगर 3 रोजे ना रखे, यानी दरमियान में फासला कर दिया, तो कफारा अदा नहीं होगा। अगर किसी मजबूरी के सबब नागा हुआ है, यहाँ तक कि औरत को अगर हैज आ गया, तो पहले रोजे का एतबार नहीं होगा, अब पाक होने के बाद नए सिरे से लगातार 3 रोजे रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसके बकिया जो हैं, जो अहकाम हैं कसम के, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फिर किसी जुम्मे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें झूठी कसम खाने से महफूज फरमाए और हमें सच्ची कसम खाने की तौफीक अता फरमाए।